एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा दिन है, सुपर डे इसको बोल सकते हैं। 21 जून है आज, और सुपर डे इसको बोल सकते हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, फादर्स डे भी है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है आज स्टूडेंट्स। तो बहुत ही स्पेसिफिक ये दिन है आज का, और इस दिन को हम लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर भी बोलते हैं। बड़ा दिन इसको बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि फादर्स डे है आज, और आपको ये अपने मन में अच्छे से रखना चाहिए कि योर फादर योर हीरो। क्लियर? माई फादर माई हीरो। तो जो फादर होता है वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चों के लिए, पूरी लाइफ वो मेहनत करता है बिना किसी से कुछ कहें। तो आप लोग आज सेकंड लेसन के लिए आप रेडी हो जाएं। फर्स्ट लेसन में कंप्लीट करा चुका हूँ, और सेकंड लेसन आज मेरा है 12th का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant, that is angiosperm. In flowering plants, that is called as angiosperm. इस चैप्टर से नीट के अंदर 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होते ही होते हैं, लेकिन कई बार 3 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आ जाते हैं, और बोर्ड के लेवल से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम इस चैप्टर का टाइटल हम ये भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये टाइटल भी हम इस चैप्टर के लिए दे सकते हैं। एक टाइटल और भी दे सकते हैं इस चैप्टर के लिए, दैट इज ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद एक और यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। तो यहाँ पर जो हम सबसे टिपिकल लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, तो वो एक प्लांट है, दैट इज कैप्सेला। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इस प्लांट की एक्चुअल में हम लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जो एंजियोस्पर्म्स ग्रुप के मैक्सिमम कैरेक्टर्स शो करता है। और कैप्सेला ये एक एनुअल प्लांट है, 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ग्रो एज ए वीड ड्यूरिंग विंटर सीजन। मेन इसकी जो प्लांट बॉडी है, और ओवरऑल एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी है, विच इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर्स बनाती है और ऑलवेज डिप्लॉयड नेचर वाली होती है। और तो मीन्स जो मेन प्लांट बॉडी है विच इज स्पोरोफाइट, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। क्लियर? इसके बाद ये कैप्सेला जो प्लांट है, ये हेटेरोस्पोरस नेचर का होता है। मीन्स इट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ द स्पोर्स, वन इज नॉन एज माइक्रोस्पोर्स and other is known as megaspores. Clear? And it is the member of the family Cruciferae. Cruciferae family का member है, and this family is also known as Brassicaceae.
इज इट क्लियर? तो यहां पे एक बात और आप लिख सकते हैं कि और लाइफ हिस्ट्री ऑफ कैप्सेला प्लांट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ कैप्सेला प्लांट। और इस प्लांट के यदि आप जनरल कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला है कि ये एक एनुअल प्लांट है, वन सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, ग्रो एज ए वीड, ग्रो एज ए वीड इन विंटर सीजन, grow as a weed in winter season or during winter season. This plant is the member of family cruciferae, that is also known as Brassicaceae, that is also known as Brassicaceae, क्योंकि ब्रेसिका जीनस के काफ़ी मेंबर्स इस फैमिली के अंदर आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं डिस्कस करूंगा आपको फैमिली के बारे में। क्लियर? इसके बाद में कैप्सेला एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। टिपिकल एंजियोस्पर्म इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस प्लांट के अंदर मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर ये प्लांट शो करता है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर। तो सॉरी, तो साइंटिस्टों ने इसी की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया है, इसी की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया है। इज इट क्लियर? ये तो जनरल कैप्सेला प्लांट के बारे में ये डिस्कशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ कैप्सेला प्लांट। और कैप्सेला को यदि पूरा हम इसका साइंटिफिक नेम बोलें तो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट ये ले सकते हैं कि अब बात करते हैं कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी का सीधा मीनिंग आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो विद ऑल एस्पेक्ट्स, study of embryo with all aspects is known as embryology. Clear? Father of embryology कौन है? एरिस्टोटल। Father of embryology एरिस्टोटल। अरस्तु, इन्होंने चिक एम्ब्रियोलॉजी डिस्क्राइब की थी। डिस्क्राइब चिक एम्ब्रियोलॉजी। बाकी एरिस्टोटल के बारे में आप जानते ही हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, उस्ताद ऑफ महान सिकंदर, एरिस्टोटल को बोलते हैं। मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था बायोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय ग्रीक नेचुरलिस्ट, दैट इज द एरिस्टोटल, उस्ताद ऑफ महान सिकंदर, नेटिव ऑफ यूनान, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। इस सारे क्रेडिट एरिस्टोटल को जाते हैं क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में एरिस्टोटल ने किया था। इज इट क्लियर? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हु वॉन बियर फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है ये। और इन्होंने डिस्कवर्ड ओवम ऑफ ह्यूमन,
डिस्कवर्ड ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम को फर्स्टली इन्होंने क्या है डिस्कवर किया था, और पूरे डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन है वो वॉन बियर ने दिया था, तभी इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हम कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स में आप एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स के केस में फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो C.F. वॉफ। कौन है? C.F. वॉफ। तो नेक्स्ट आप इसमें फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी C.F. वॉफ। कैस्पर फ्रेडरिक वॉफ, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी C.F. वॉफ। कैस्पर फ्रेडरिक वॉफ, कैस्पर फ्रेडरिक वॉफ पूरा नाम है इनका, कैस्पर फ्रेडरिक वॉफ, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन? पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। और इन्होंने एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, established Department of Botany, Department of Botany in Delhi University। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इंडिया के डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इनकी पॉपुलर बुक थी, इसमें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में काफ़ी इन्होंने डिस्कस किया था, एन इंट्रोडक्शन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड रोट ए बुक एन इंट्रोडक्शन of the embryology, an introduction of embryology of angiosperm, एक काफ़ी पॉपुलर बुक थी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी की। काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से ये जनरल अकाउंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब मैं यहाँ पे जनरली आपको बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर। फर्स्टली हम देखें कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 फेजेस में कंप्लीट करते हैं। वन इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज एंड अदर इज नॉन एज रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के अंदर
रूट, स्टेम, लीफ, ये 3 पार्ट्स आ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्लावर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें फ्लावर को मेनली स्टडी करना है, बिकॉज इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर इज ओनली साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम एक बात ये अच्छे से देख सकते हैं, इस चैप्टर में जो स्टडी हमें करना है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म is divided into 2 phases. The life cycle of angiosperm is divided into 2 phases. First, vegetative phase, that is preparatory phase, and this phase includes roots, stem and leaves, and other is reproductive phase या reproductive part, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज द फ्लावर। क्लियर? एंड हियर फ्लावर इज द मेन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? और यही टाइटल है चैप्टर का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो यहाँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो पहले ध्यान से इस चैप्टर के कंटेंट्स आप देख लीजिए। कि फर्स्टली मैं आपको फ्लावर के बारे में डिस्कस कराऊंगा कि व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसके बाद में फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, एक 2 एसेसरी पार्ट्स एंड 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी पार्ट दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, and reproductive parts that is called as androecium and gynoecium. Androecium is the male reproductive part of the flower and gynoecium is the female reproductive part of the flower. इसके बाद फिर मुझे डिस्कस कराना है आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कराना है। इसके बाद फिर मुझे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताना है आप लोगों को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराने के बाद में फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को आपको कराना है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बाद फिर मुझे आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बताना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है रिगार्डिंग पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन्स। इसके बाद फिर मुझे आपको ओव्यूल को डिस्क्राइब करना है। ओव्यूल के बाद टाइप्स ऑफ ओव्यूल को बताना है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बाद फिर मुझे आपको डिस्क्राइब करना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? इसके बाद फिर मुझे आपको पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है और फर्टिलाइजेशन की बात मैं करूं तो डबल फर्टिलाइजेशन को हमें स्टडी करना है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। It is the most remarkable and unique character of angiosperm that is called as double fertilization. Double fertilization के बाद फिर मुझे डिस्कस करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद फिर मुझे आपको कराना है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इसके बाद फिर मुझे एपोमिक्सिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और लास्ट में इस चैप्टर का मुझे आपको डिस्कस करना है दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। और इस तरीके से ये आपका लेसन 2 फिनिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जनरली फ्लावर से स्टार्टिंग आपकी करूँगा कि व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।